शहजाद अब्बास, शहजाद, राजीव तुली, शुभ्रस्ता और यहां महाराज जी बैठे हैं, कानून में भरोसा क्यों नहीं रखते? मुझे लगता है शायद आपकी पार्टी भी नहीं रखती, इसीलिए आप भी यही कह रहे हैं पहले कार्रवाई हो जाती तो ये सब नहीं होता। ये जो दंगे हुए हैं इनको क्यों नहीं आज सीधे सीधे इसकी आलोचना करते? मानक जी बहुत धन्यवाद आपका। बहुत देर से आप आरएसएस वालों का प्रवचन हमको सुनवा रहे थे। हमें तो लगता है कि आप हम लोग को इसलिए बैठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को प्रवचन सुने, है ना। देखिए, मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से, लाखों करोड़ों दर्शक है, मैं तमाम देश के मुसलमानों से एक अपील जारी करना चाहता हूं आप लोग के चैनल के माध्यम से कि वो पूरी तरीके से शांति बनाए रखें। देश के अंदर न्यायालय है, अदालतें हैं, जहां पे हम जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात हम वहां से कह के हार और जीत का फैसला कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से सड़कों के ऊपर निकल के ये जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, इस तरीके से वो बदनाम हो रहे हैं। जो मुसलमान देश की आजादी, जंगे आजादी में देश को आजाद कराने में सबसे आगे थे, बढ़ करके आज उनको दंगाई कहा जा रहा है। इससे ज्यादा अफसोसनाक बात और नहीं हो सकती। तो हम मुसलमानों से खासतौर से अपील कर रहे हैं कि वो सब्र का दामन अपने हाथ से न छोड़ें, सब्र करें। और ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो जाल बिछा रही है, जहां पे उसको कार्रवाई करना चाहिए थी, उसमें उसने देरी की। सिर्फ इस वजह से देरी की कि एक्शन का रिएक्शन आया और रिएक्शन से हम मुसलमानों के घरों को तोड़ें, मुसलमानों के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करें, ये सब चीजें होंगी और मुसलमान उसी जाल में फंसते जा रहे हैं। मैं मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न करें, इसलिए कि हम सब शांति का प्रतीक है। हम दंगे में विश्वास नहीं रखते हैं, हम झगड़े में विश्वास नहीं रखते हैं, हम पत्थरबाजी में विश्वास नहीं रखते हैं। हमको चाहिए अदालत के ऊपर हम जिस पे भरोसा करते हैं, बहुत बढ़िया, अदालत के जरिए बिल्कुल सही है। नुपुर शर्मा जैसे लोगों का जो है वो फैसला आने तक इंतजार करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो आज से नहीं, वो 8 साल से, जब से उनकी सरकारें बनी है, इतना अहंकार और घमंड में चूर हो चुके हैं कि वो जो चाह रहे हैं, कह रहे हैं और कर रहे हैं। वो ना तो कानून व्यवस्था देख पा रहे हैं, ना वो अर्थव्यवस्था देख पा रहे हैं, ना स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात करना चाहते हैं, ना जो उत्तर प्रदेश के महंगाई बढ़ी हुई है उस पर बात करना चाहते हैं। शहजाद, मुझे पता है इस समय, शहजाद मुझे पता है, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, सुनिए ना, सवाल तो सुन लीजिए। प्रवचन आपने मानक जी, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ शहजाद, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, लेकिन सवाल सुन लीजिए, उसके बाद बोल लीजिएगा। अरे आप हमारा सवाल सुन लीजिए फिर बोल लीजिएगा। आप वो जो आरएसएस का प्रवचन कह रहे थे, देखिए डिबेट होती इसीलिए है कि हर एक इंसान दूसरे की बात सुने। आप उसे प्रवचन कह सकते हैं, हो सकता है कि बाकी लोगों को आपकी बात प्रवचन लग रही हो, तो वो आपका हक है और वो उनका हक है सोचने और कहने का। लेकिन मेरा काम है सबकी बात इस पैनल के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंच जाए। मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे, और आज मैंने राष्ट्र की बात में वो सवाल भी रखा है। ये जो चौराहे पर फांसी दे दो है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये क्या है, ये क्यों हो रहा है? इसके बारे में भी 2-4 शब्द कहिए। देखिए, एक चीज आपको मैं बता दूं, सबसे पहली बात यह है कि किसी भी धर्म के मानने वाले, जिसके मानने वाले होते हैं, चाहे पैगंबर हो, देवी देवता हो, उनके खिलाफ जो भी टिप्पणी की जाएगी वो गलत है। मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और हम भारत देश के अंदर रहते हैं, इस जगह के ऊपर इस तरीके के जुमले इस्तेमाल करना, मैंने पहले ही कहा, जो लोग मुसलमान इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो इस तरीके के अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। लेकिन मैं साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ताओं ने इस तरीके की चीजें की है, इस तरीके के जुमले बोले हैं, उसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। इन सब के खिलाफ कानूनी और कड़ी कार्रवाई, नुपुर शर्मा हो चाहे जिंदल हो, इन सब के खिलाफ भी कड़ी ओके शहजाद, मतलब कानून के तहत आप कार्रवाई चाह रहे हैं ना, तो इसका मतलब धारा, सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए, धारा 153A के तहत कार्रवाई चाह रहे हैं ना, जिसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 3 साल होती है, 3 साल। तो आप वही चाह रहे हैं ना, गिरफ्तार करिए, मुकदमा चलाइए। मतलब ये जो फांसी मांग रहे हैं लोग, जैसे इम्तियाज जलील हैं, अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जो उनको भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है, क्यों नहीं गिरफ्तार करी? अभी यही नुपुर शर्मा की जगह फरजाना खान, महजबी होती, अरबना होती, महजबी होती, कोई होता तो अभी आज क्या का बुलडोजर आ गया होता। वो आपके चैनल, सारे चैनल दिखा रहे होते
अब इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? राजीव जवाब दे रहे हैं। राजीव तुली बोलिए, बोलिए राजीव जवाब दीजिए। बुलडोजर चलाइए, बहुत आपको बुलडोजर अच्छा लगता है ना चैनल वालों को, आपको क्यों नहीं चैनल के ऊपर आप दिखाते हैं? राजीव तुली बोलिए, राजीव बोलिए, राजीव। क्यों नहीं चलाते हैं आप? जी, मैं एक बार अब्बास साहब की बात पूरी हो जाए फिर बोलता हाँ हो गई, बोलिए बोलिए। देखिए ये बुलडोजर चलाइए या ये जो विक्टिम कार्ड खेलने वाला मामला है कि अगर इसके स्थान पर कोई खान होता, रहमान होता तो उसके साथ क्या होता। तो AIMIM के सांसद ने तो सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर इसको फांसी नहीं दी गई तो ये बाकी लोग भी ऐसा बोलने लगेंगे, उन पर भी कोई कार्रवाई कहीं किसी प्रकार की होती हुई दिख नहीं रही। और ये हम व्हाट अबाउटरी में ही फंसे रहेंगे क्या? उसने ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसा कहा, उसने ये किया इसलिए। और दूसरा, मैं क्योंकि इस पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड या धर्म से मत पंथ संप्रदाय से बिलोंग करता हूं, इसलिए मेरे खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। तो मुझे लगता है कि भारत का जो कानून है वो आज भी निष्पक्ष है। भारत का न्यायालय, देखिए, दो सगे भाइयों में भी झगड़ा हो जाता ना तो वो उसको कहता मैं तेरे को कोर्ट में देख लूंगा, उसको कोर्ट में विश्वास रहता है, वो कहता मैं उसको कोर्ट में देखूंगा। और आप पूरी न्याय व्यवस्था ओके, ऑलराइट, एक सेकंड, ऑलराइट, रुक जाइए, एक सेकंड, एक सेकंड। शुभ्रस्ता एक कमेंट करिएगा जरा, शुभ्रस्ता एक कमेंट करिएगा।